अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो थ्योरम है चैप्टर पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल चैप्टर का थ्योरम 11.12, इसमें हमारे पास कहते हैं, अब पहले थ्योरम की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास होती है, जितनी भी हमारे पास 4 साइडेड फिगर होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल ही होती हैं। अब कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कन्ग्रेंट है, कि टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कन्ग्रेंट, मतलब हमारे पास टू ऑपोजिट साइड्स कन्ग्रेंट हैं एंड आपस में वो क्या है, पैरेलल भी हैं एंड पैरेलल। तो हमने ये प्रूव करना है एंड इट इज़ अ पैरेललोग्राम, कि हमारे पास जो शेप बनती है वो क्या बनती है, पैरेललोग्राम बनती है। हमने क्या, हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये है कि कहते हैं इफ़ टू साइड्स, कोई सी भी टू ऑपोजिट साइड्स ले लिया हमने क्वाड्रिलेटरल की, वो हमारे पास क्या है, कन्ग्रेंट है एंड पैरेलल भी है। और हमने ये प्रूव करना है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम कोई भी 4 साइडेड फिगर बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो भी 4 साइडेड फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल ही होगी। तो आप कोई सी भी फिगर बना सकते हो। तो हमें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो हम उसकी थोड़ी बहुत शेप पैरेललोग्राम की तरह ही बना लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं ए बी सी डी, हमने क्या ड्रॉ किया, इन अ क्वाड्रिलेटरल मेरे पास क्या है, ए बी सी डी, और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि टू अपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट। कि अब फॉर एग्जांपल हमने ये साइड ले ली और इसके अपोजिट साइड कौन से है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो इसके अपोजिट साइड है वो आपस में कन्ग्रेंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ए बी है वो कन्ग्रेंट है किसके, डी सी के। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है कन्ग्रेंट भी हो और पैरेलल भी हो, तो ए बी सी डी के कन्ग्रेंट भी है और ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल भी है किसके, डी सी के। और अब हम यहाँ पे टू प्रूफ में हमने क्या प्रूफ करना है, लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि आपने ये प्रूफ करना है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमने ये प्रूफ करना है कि मेरे पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसमें इसको प्रूव करने के लिए, जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, उसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो हमेशा कन्ग्रेंट होंगी। चाहे हम स्क्वायर की बात करते हैं, चाहे हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, स्क्वायर की तो हर साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल के बारे में भी हम ये कहते हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में कन्ग्रेंट भी और पैरेलल भी हैं, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेम हम पैरेललोग्राम के बारे में भी यही कहते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं बी पॉइंट को डी पॉइंट के साथ। ये हम काम कंस्ट्रक्शन में करते हैं, तो इसलिए मैं इस काम को डॉटेड लाइन से शो करती हूँ कि हमने क्या काम किया, हमने ज्वाइन किया बी को डी के साथ। ज्वाइन पॉइंट बी टू डी, हमने बी को डी से ज्वाइन किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, बी को डी से ज्वाइन किया। और अब हम इसके एंगल्स को नेम दे देंगे। हम एंगल्स को नेम देते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 और यहाँ पे मेरे पास क्या है 4। और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम द एंगल्स, नेम द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। यहाँ तक हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी कंप्लीट कि हमने क्या किया कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल ली ए बी सी डी, जिसकी ऑपोजिट साइड मेरे पास कन्ग्रेंट भी है और पैरेलल भी है। ये देखो 2 साइड्स होगी ना, एक ये साइड होगी एक ये साइड होगी, तो ये साइड इस साइड की कन्ग्रेंट भी और पैरेलल भी है। और अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि बी सी कन्ग्रेंट है डी ए के और बी सी पैरेलल भी है डी ए के। तो उन्होंने हमें कहा है कि आप कोई सी भी साइड ले सकते हो, तो हम इसमें कोई सी भी साइड ले सकते हैं। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। अगर आप फोकस करो तो हमारे पास ये डायगनल ही है
और डायगोनल एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया कि एक मेरे पास ये ट्रायंगल है और एक मेरे पास ये ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे ए बी डी को बी डी सी के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखा कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी बी, सबसे पहले हमने लिखा कि इस ट्रायंगल में जो मेरे पास दो ट्रायंगल बन रही है इसमें जो ए बी है वो किसके कंग्रेंट है, डी सी के कंग्रेंट है। और ये बात हमने कहाँ पे लिखी, अपने गिवन में लिखी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो ए बी है वो कंग्रेंट है किसके, डी सी के, ठीक है। और ये बात हमने कहा लिखी गिवन में। उसके बाद हम एंगल्स की बात करते हैं, क्योंकि देखो आपको ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। लास्ट लेक्चर में अब पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पे एंगल 1 है तो यहाँ पे अगर एंगल 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट भी होंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल 1 है वो यहाँ के एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि ये आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल 2 जो है वो कंग्रेंट है एंगल 1 के। क्यों कंग्रेंट है, क्योंकि ये मेरे पास कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ये साइड की, जो मिड वाली साइड है बी डी। तो बी डी जो है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। इसका मतलब है कि जो बी डी है वो इन दोनों ट्राइंगल्स की कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमारे पास हमने जो एक साइड वन एंगल और एक साइड को आपस में कंग्रेंट प्रूव किया। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है और हमने कौन सा पोस्टुलेट यूज़ किया, एस पोस्टुलेट यूज़ किया। अब हम इसकी हमने एस पोस्टुलेट यूज़ किया। अब हम इसकी रिमेनिंग साइड्स की बात करते हैं, रिमेनिंग एंगल्स और रिमेनिंग साइड की। हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2। अब हमारे पास कौन सा एंगल बच गया, एंगल 3 और एंगल 4। तो अगर हम फोकस करें तो एंगल 3 किसके कंग्रेंट होगा, एंगल 4 के, क्योंकि ये हमारे पास दोनों कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि एंगल 3 हमारे पास यहाँ है और एंगल 4 मेरे पास यहाँ है। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मेरे पास कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 मेरे पास कौन से आपस में कंग्रेंट है। और हम लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, तो इनकी जो एंगल्स हैं ट्राइंगल्स की वो भी आपस में कंग्रेंट है। एंगल 4 एंगल 3 की है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब मेरे पास ए बी कंग्रेंट है सी डी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो बी सी है वो किसके पैरेलल है, ए डी के, ठीक है। जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पैरेललोग्राम या अकॉर्डिंग टू कोरिलेटरल ए बी जो है वो सी डी के कंग्रेंट में पैरेलल है, तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ए डी है वो भी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी पैरेलल है बी सी के। क्यों, किसके लिहाज से, 1 के लिहाज से, क्योंकि हम दोनों ट्राइंगल्स की बात की थी। जब ए डी बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब है कि वो आपस में इक्वल भी होगा क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि वो हमारे पास कौन सी कंग्रेंट ट्राइंगल्स की साइड है। तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अगर हमारे पास ए डी पैरेलल है बी सी की और ए डी इक्वल भी है बी सी के, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो इट्स मीन जो ए बी है वो भी किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी के और ये मेरे पास क्या था, गिवन था। हैंस हमने प्रूव कर दिया कि दोनों की दोनों साइड्स आपस में पैरेलल भी हैं, कंग्रेंट भी हैं, एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट है, जो बनने वाले ट्राइंगल है वो भी आपस में कंग्रेंट है। तो इट्स मीन हमारे पास ए बी डी सी था, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी मेरे पास एक पैरेललोग्राम ही है। आज हमारा थ्योरम नंबर 1 2 था और थ्योरम नंबर 1 3 भी होगा।